सामने एक एग्जाम्पल है। अगर परमेश्वर के वचन पे चलोगे, गुरुजी को भगवान मान लोगे, अपने जीवन का अंतिम टारगेट अपने गुरु को बना लोगे। पुण्यात्माओं, इस पवन दास को इन्होंने मारने की कितनी प्लानिंग करी। 3-3, 4-4 बार इन्होंने धारमदार हथियारों से मेरे ऊपर अटैक किया। मेरे घर में घुस के 3-3 गाड़ियां हरियाणा से आके ये सारनामी लोग मेरे को जानवर की तरह मार के गए। इनकी कोई प्लानिंग, कोई साजिश इनकी मेरे ऊपर नहीं चली। परमेश्वर ने बाढ़ भी बाका नहीं होने दिया। आज भी ये इसी फिराक में है कि एक बार उसके एड्रेस का पता चल जाए कि पवन दास रहता कहां है। पुण्यात्माओं, इनकी प्लानिंग है कि रात को ही मार के काट के फेंक के आ जाएंगे, लेकिन ये इनकी सोच है। ऐसा इन्होंने बरवाला कांड में गुरुजी के लिए भी सोचा था। पूरी प्लानिंग थी गुरुजी को खत्म करने की, अपने जैसा आम व्यक्ति समझ के, मानुष समझ के। परमेश्वर अंतर्यामी थे, अंतर ध्यान हो गए जब ये मारने के लिए गए अंदर। और फिर इन्होंने आश्रम में अफवाह उड़ा दी उस समय कि गुरुजी तो दुखी होकर सतलोक चले गए, 5 तत्वों का शरीर छोड़ गए, सतलोक चले गए गुरुजी। इसलिए गुरुजी ने फिर मीडिया के सामने कहा था कि मैं छुपा रहा तो बच गया, वरना मुझे जान से मार देते। पुण्यात्मा, वो आश्रम में अगर भक्ति हो रही होती, विचार करो आप, आश्रम में अगर भक्ति ही हो रही होती, आश्रम में यदि इन सेवादारों के द्वारा गुरुजी को परमात्मा ही माना जा चुका होता और गुरुजी के आदेश अनुसार ही यदि आश्रम में सब कुछ हो रहा होता, पुण्यात्माओं, किसकी औकात है कि उस परमेश्वर के रहते सहते बरवाला कांड हो जाए? है किसी की औकात? लेकिन सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था। गुरुजी को केवल एक इंसान माना जा रहा था। 2010 में इन्होंने जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई, उसके संविधान की फोटोकॉपी मैं कई बार आप लोगों को भेज चुका हूं। इन्होंने जो उसकी रूपरेखा बनाई RSSS की है 10-12 पेज की, उसके पॉइंट नंबर 12 पे क्या लिखा इन्होंने कि संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लिया जाएगा। ये ज्योति निरंजन के एजेंट लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मेंबर संत रामपाल जी महाराज जी से, या यूं कह लीजिए कि हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, अर्थात मनमानी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का काम केवल शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग करना और भक्तों को आशीर्वाद देना ही रहेगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। यानी सेवा देने वाले ये हैं गुरुजी को। गुरुजी तो इनके नौकर थे। ये लिख रहे हैं वहां पे कि बाकी सभी जिम्मेदारियों से संत रामपाल जी महाराज जी को मुक्त रखा जाएगा। यानी गुरुजी को इन्होंने सेवा बांट दी कि आपका काम तो केवल ये किताबें पढ़ना, भक्तों को सत्संग करना और आशीर्वाद देना, फालतू की कोई नोटंकी करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे क्या करना है। तो ये गुरुजी को परमात्मा मानेंगे क्या? ये तो गुरु भी नहीं माना इन्होंने। अगर गुरु भी मान लेते तो गुरु को सलाह देने की, गुरु को आज्ञा देने की, गुरु को सेवा बांटने की किसकी औकात है? आज ये अपने विचारों से फिर नहीं सरते, क्योंकि हमारे पास में पुख्ता एविडेंस है इनके। और पुण्यात्माओं, यही चाहते थे वो परमात्मा कि जब तक इन काल एजेंटों का एडी से लेके चोटी तक पूरा का पूरा पाखंड और अज्ञान मेरी संगत में प्रचारित नहीं होगा, तब तक मेरे बच्चे ज्ञान आधारी नहीं हो सकते। और पुण्यात्माओं, दास पहले भी जिक्र कर चुका है, दास आज भी बता रहा है आपको, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो तो अपनी आत्माओं को सतलोक लेके जाना ही है। लेकिन उस मिशन से पहले वर्तमान में जो सबसे बड़ा जो मिशन है गुरुजी का, जो वर्तमान में चल रहा है, सबसे बड़ा मिशन गुरुजी का है। गुरुजी के बेटे, बेटी, उनकी पत्नी, भाई, बंधु, रिश्तेदार, जवाई और ये सत्संग में, संगत में बड़े बड़े समझे जाने वाले ये भगत लोग, ये इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़े रोड़े हैं, सबसे बड़े रोड़े। और गुरुजी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये संगत इन लोगों को रिजेक्ट कर दे कि कोई गुरुजी का बेटा नहीं, कोई गुरुजी की बेटी नहीं, 2 कौड़ी की है हमारे सामने, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। सिर्फ हमारे गुरुजी हमारे बाप हैं, हमारी मां है, ना हमारी कोई गुरु माता है।
जिसे लोग अनजाने में गुरु माता कहते हैं, गुरु जी की जो कलयुगी जो पत्नी के रूप में है, अनारो माई, जिसे कुछ मूर्ख लोग इस ज्ञान को ना समझकर अन्य संतों की तरह, अन्य पंथों की तरह उनकी पत्नियों को धोख लगाते हैं कि गुरु माता, गुरु माता। ये कबीर परमेश्वर का मार्ग है। यहां कबीर परमेश्वर ही माता है, कबीर परमेश्वर ही बाप है, कबीर परमात्मा ही हमारा गुरु है। अलग से गुरु माता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना कोई गुरु माता होती इस मार्ग में, ध्यान रखना। ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर ही इसको चलाएगा। जब तक है तब तक जिस शरीर में है उस शरीर में चलाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी वाले बॉडी से चलाएगा, और जब चला जाएगा तो इसका नूरी शरीर काम करेगा। पीछे से कोई बेटा बन जाएगा गुरु, बेटी गुरु बन जाएगी, हैं? जैसे किसी का पति आर्मी में है, उसका पति मर गया है तो वो जो पेंशन है उसकी पत्नी को मिलने लग जाती है। तो इस भक्ति मार्ग में ये भक्ति वाली पेंशन उनकी पत्नी को नहीं मिलने वाली। कहीं वो अनारो माई सोच रही हो, कहीं ये दिलो दिमाग से निकाल देना। ये परमेश्वर का मार्ग है, उनका कोई बेटा बेटा भाई बंधु रिश्तेदार जवाई पत्नी माँ बाप नहीं है। वो समर्थ है, अपना मार्ग खुद चलाएगा और खुद ही चलाता है। तो इस भूल में ना रहना कि हमारी गुरु माता, हमारी फलानी माता, हमारी काली माता। यहां कोई माता वाता नहीं है, यहां गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, सब कुछ गुरु है। तो इस प्रकार से गुरु जी का सबसे बड़ा मिशन यही है कि जितना जल्दी ये मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बना के और इन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों को जब तक नीचे से लेके ऊपर तक रिजेक्ट नहीं कर देंगे तब तक इस मार्ग पे नहीं चल सकते। क्योंकि पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी ये गंदगी है इस मार्ग में, वंशवाद, ये परिवारवाद, सबसे बड़ी गंदगी। और परमात्मा ने कितनी बार सत्संगों में बताया कि ये काल ऐसा ही जाल बुनता है, हर बार उस परम संत के आसपास ही अपने एजेंटों को भेजता है। 650 साल पहले कबीर जी आए तो कमाल को भेज दिया। देखो पुण्यात्माओं, मालिक तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था कि ये जो कमाल नाम का लड़का है जिसको मैं जिंदा करूंगा और आगे चल के ये काल का एजेंट साबित होगा। तो बहुत सारे भगत भाई बहन कहेंगे, भाई जब गुरु जी को इस बात का मालूम था तो कबीर परमात्मा ने कमाल को जिंदा ही क्यों किया? कबीर परमात्मा ने कमाल को जिंदा ही क्यों किया जब उनको पता था कि ये गुरुद्रोही होगा, ये अलग से मार्ग चलाएगा, मेरी आत्माओं को भ्रमित करेगा। पुण्यात्मा, वो करना जरूरी था परमात्मा ने, आज इस वर्तमान समय में आप और हमारी आंखें खोलने के लिए। अगर कमाल उस समय यदि परमेश्वर के पास ना होता तो पुण्यात्माओं आज बहुत बड़ा धोखा खा जाते वर्तमान के जीव, ये सोच के कि अरे गुरु जी का भाई कैसे गुरुद्रोही हो सकता है, अरे गुरु जी का भाई कैसे गद्दारी कर सकता है, अरे गुरु जी का भाई कैसे धोखा कर सकता है, ये सत्सेवक तो झूठ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, भाई कभी भाई के साथ में धोखा करेगा। अरे 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने उस कमाल को, मुर्दे को जिंदा किया, अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण किया, उसको शिक्षा दी, उसको दीक्षा दी, उसको युवा किया। इतना तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने भाई के लिए नहीं किया होगा ना वर्तमान में, उनको पाला तो नहीं होगा, उनको शिक्षा दीक्षा उन्होंने तो नहीं दी। भगत जो नंद राम जी थे, महेंद्र के पिताजी, उन्होंने उनको जन्म दिया, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको पैसे लाके दिए, नौकरी लगाया, गुरुजी ने तो नहीं किया ना। और जब जिसका परमात्मा ने पालन पोषण किया एक अपने बेटे की तरह, मुर्दे को जिंदा किया, यानी नया जीवन दिया परमेश्वर ने, उसको जन्म दिया नया, लालन पालन किया छोटे से बच्चे का, और वो जब चल के गुरुद्रोही हो सकता है, वो उस परमपिता परमेश्वर के मार्ग में काल भगवान का एजेंट साबित हो सकता है। और आज ये प्रमाणित हो गया, गुरुजी ने कहा कि काल भगवान ने स्पेशली उसको इस मार्ग को दूषित करने के लिए अपने एजेंट के रूप में भेजा था। तो महेंद्र की क्या औकात है भाई? फिर आज इस कलयुगी महेंद्र की क्या औकात है कि ये गुरुदेव के साथ में उस काल भगवान से प्रेरित होके उनसे गद्दारी ना करे, उनके साथ में धोखा ना करे। और अगर धोखा नहीं किया है, अगर ये गद्दार नहीं है, तो क्यों भगोड़ा बन के घूम रहा है?
क्यों भगोड़ा बन के घूम रहा है भगत होके? इसको तो कहता है मुझे सारे नाम मिल गए, सार शब्द मुझे मिला हुआ, सार नाम मुझे मिला हुआ है। मैंने तो गुरुजी के गुरुजी से नाम लिया हुआ था, दादा गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से उसने नाम लिया, फिर उसने गुरुजी से नाम लिया 94 में, फिर उसको गुरुजी ने सार नाम दिया, फिर उसको गुरुजी ने सार शब्द दे दिया, उसको सतलोक का अधिकारी बना दिया। अरे वो सतलोक का अधिकारी महेंद्र भगोड़ा फिर कुत्ते की तरह भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? अगर उनका भाई था तो, अगर उनको विश्वास था तो गुरुजी पे, क्यों भगरा भगोड़ा बन के? तो इसी से तुम निर्णय कर लो। अगर वो सच्चा होता तो बरवाला कांड में सीना तान के आश्रम में रहता। अरे भारतीय संस्कृति में बड़े भाई को बाप के समान देखा जाता है, बाप के समान। कुंभकर्ण ने, जबकि उसको मालूम था कुंभकर्ण को कि रावण ने जो कुकृत्य किया है वो शास्त्र विरुद्ध है, दूसरे की पत्नी का हरण करना ये शास्त्र के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी उसने रावण के उस कुक्रम को ना देखते हुए उसने अपने जो भ्राता धर्म है, जो भाई का जो है धर्म, उसको निभाया। कि एक भाई के रहते यदि भाई पे यदि कोई आपत्ति आ जाए, छोटे भाई के रहते यदि मेरे बड़े भाई पे कोई आपत्ति आ जाए और मैं यदि पीठ दिखा के भाग जाऊं तो मेरे से बड़ा नीच कोई नहीं होगा, इतिहास में मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। उस कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण को अपने बाप तुल्य समझते हुए और उसके कुक्रम को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन वो पीठ दिखा के नहीं भगा श्री राम की सेना से, कायर वाला नाम नहीं धराया उसने, भगोड़ा वाला नाम नहीं धराया। लक्ष्मण था भाई, भरत था भाई, लक्ष्मण ने अपने भाई को जंगल में भी नहीं छोड़ा कि कहीं मेरे भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, वो उनको परमात्मा नहीं मानता था, लेकिन उसको ये चिंता थी कि कहीं मेरे भाई को जंगल में कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई जानवर उनको कोई क्षति ना पहुंचा दे। इसलिए अपने भाई के लिए हमेशा वो जान न्यौछावर करने के लिए रहता था। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो धनुष बाण लेके स्वयं आगे खड़ा हो जाता था कि मेरा भाई बाद में, पहले मैं, पहले मेरे प्राण जाएंगे। अरे वो भरत था भाई, उसको पता था कि मेरा भाई रामचंद्र मेरे से जो बड़ा है वो जंगल में चला गया वनवास, और मैं मेरे भाई की अनुपस्थिति में कैसे राज भोग सकता हूं? मेरा भाई तो झूपड़ी में सोए और मैं महल में सोऊं। पुण्यात्माओं, वो भरत, उसको पता था कि मेरा भाई जंगल में किसी बेड पे नहीं सोएगा, किसी पलंग पे नहीं सोएगा, वो जमीन पे सोएगा, फल फूल पत्ते बिछा के, कोई चटाई बिछा के वो जमीन पे सोएगा। उस भरत ने, गुरुदेव ने बताया कि वो भरत जमीन में 2 फुट नीचा गड्ढा खोद के फिर सोया करता था। 14 साल तक भरत कभी किसी पलंग पे नहीं सोया, किसी राजगद्दी पे नहीं बैठा। अपने भाई की खड़ाऊ रख के उसने राज किया, और रात्रि को जमीन से 2 फुट नीचा गड्ढा खोद के सोया करता था, यह सोच के कि मैं अपने भाई से ऊपर भी नहीं सो सकता। आज मेरा भाई जमीन पे सो रहा है, मैं जमीन के 2 फुट नीचे सोऊंगा। वो था भाई। और ये कलयुगी भाई, अरे इसको तो असली भगवान मिल गया था। लक्ष्मण को तो असली भाई भी नहीं मिला परमात्मा के रूप में। रावण का भाई भी कोई असली भाई नहीं था। अरे यहां तो इसको भाई भी मिला तो भगवान मिला। उसके बाद भी इस नीच व्यक्ति ने अपने कैसे वो कर्म फोड़ लिए। पूरी साजिश रची इसने कि अब मैं गुरु बन जाऊं। मेरे साथ इसकी ऑडियो आप लोगों ने अच्छे से सुनी होगी। मुझे कह रहा है ये महेंद्र भगोड़ा, ये नीच इंसान क्या शब्द बोल रहा है उस परमेश्वर के विषय में। इसने मुझसे कहा कि मुझे पता चला है पवनदास कि तू गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना भेज रहा है, और फिर कह रहा कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। यानी मैंने अगर जेल में प्रार्थना लगाई और गुरुजी ने मुझे आदेश दे दिया कि बेटा ऐसा कर ले, उसके बाद कह रहा कि गुरुजी का आदेश मिलने के बाद भी उस आदेश की तुझे पालना करनी है या नहीं करनी है, मेरी मंजूरी जरूरी है। पुण्यात्मा, वो कहां संत रामपाल जी महाराज जी को अपना भाई समझेगा। वो तो उनकी गैर हाजिरी में उनकी जगह ले ली, खुद गुरु बन बैठा, गुरु से ऊपर हो गया कि गुरु के आदेश के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है।
ऑडियो मैंने कितनी बार आप लोगों को जो है वो भेज रखी है। तो इसने संत रामपाल जी महाराज को अपना भाई भी कहां समझा, इसने बाप तुल्य समझना तो बहुत कोसों दूर की बात है। अरे संत रामपाल जी का भगत और भगोड़ा बन के घूमेगा, अरे वो सामना करेगा कोर्ट का, वो प्रशासन का सामना करेगा। अगर वो सच्चा होगा तो, उसने यदि कोई दोष नहीं किया होगा तो, बरवाला कांड में कोई छल कपट नहीं किया होगा तो, प्रशासन के साथ में कोई राजनीतिक सांठगांठ नहीं की होगी तो, वो सीना तान के सामना करेगा कि जब मेरा भाई सच्चाई के लिए सामने खड़ा है तो मैं पीठ दिखा के क्यों भगूं। लेकिन ये गद्दार, पुण्यात्माओं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये पहले हरियाणा पुलिस में था, और जो डीजी था, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा जो पुलिस का जो अधिकारी होता है डीजी, ये उसका ड्राइवर था। और पूरी सांठगांठ थी इसकी, पूरी प्लानिंग, पूरा षड्यंत्र इन्होंने पहले ही रचा था। और बरवाला कांड वाली रात को ये पुलिस की जिप्सी में बैठ के गया है आश्रम से, पुलिस की जिप्सी में बैठ के निकला ये। वरना पुण्यात्माओं, बरवाला आश्रम के चारों तरफ 8 दिनों से धारा 144 लगी हुई, और कितनी पुलिस फोर्स पड़ी थी, लगभग 25 से 30 हजार पुलिस वाले, कोई सीआरपीएफ, कोई बीएसएफ, कोई आरपीएफ, कोई हरियाणा पुलिस। मायने रखता है, एक 16 एकड़ आश्रम के चारों तरफ 25 से 30 हजार पुलिस वाले आश्रम को घेर के बैठे। चिड़ी का बच्चा ना आश्रम के अंदर आ सकता था ना जा सकता था, और वो भी बरवाला कांड वाले दिन। पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी का भाई कैसे निकल सकता है आश्रम से? ये कोई बच्चों का खेल था क्या? पुलिस की जिप्सी में बैठ के गया है, आश्रम से भगा है। 18 तारीख की रात को पीठ दिखा के भगा ये गधा, और वो संगत आज उसके तलवे चाट रही है। उस गद्दार के खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों पे जा जा के नाम दीक्षा ले रही है। उस गद्दार के जिसका सब कुछ खंडित पड़ा है, जिसका कुछ भी शुद्ध नहीं है, केवल उसकी बैटरी चल रही है, बैटरी कुछ नहीं है। गोली दवाइयों का थैला लेके घूमता है 24 घंटे वो, अगर आपको मालूम हो तो। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उसको नहीं लग रही हो, बीपी, थायराइड, शुगर, पता नहीं क्या क्या उसको बीमारियां उसको। और आज से नहीं थी वो बीमारियां, दास ने 2013 में नाम लिया था, तब से देख रहा हूं मैं। गोली दवाइयों का, मेडिसिन का थैला लेके रखता था। क्यों? क्योंकि गुरु को मानुष मानता था, काल का एजेंट था, सदा उसके मन में छल कपट था। उस गद्दार, उस काल एजेंट के खोले गए नामदान केंद्रों पे जाके तुम नाम शुद्ध करवाते हो। अरे जिनके खुद के नाम खंडित पड़े हैं, तुम्हारा क्या नाम शुद्ध होगा वहां पे? इसी को कहते मूर्खता, गुरु से ज्ञान लेके अंधता। इसलिए वो गुरु दुखी होता है, वो गुरु परेशान होता है, इसलिए वो गुरु सत्संगों में रोता है। इसलिए गुरुजी सत्संग करते समय रोते थे कि अब मैं इन्हें और किस तरीके से समझाऊं। परमात्मा ने हमारे को लाल और लालड़ी की वो कहानी सुनाई। क्यों सुनाई? इन कुकर्मियों की पहचान करवाने के लिए। गुरुजी ने हमें 4 साल और 40 साल वाले भगत की कहानी सुनाई। क्यों सुनाई? ताकि मेरे बच्चे समझ जाएं कि भक्ति मार्ग में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, भक्ति मार्ग ज्ञान आधार का होता है। मेरे बच्चे इस धोखे में ना रहें कि जो गुरुजी का भाई है वो तो 20 साल से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा भगत होगा, गुरुजी के बेटा बेटी तो बहुत बड़े भगत होंगे। वो बेचारी भोली संगत नादानी में गुरुजी के बेटा बेटी को, भाई बंधुओं को ऐसे समझती थी जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे जा रहे। तो गुरुजी यही आंखों पे जो काली पट्टी हमारी जो बंधी हुई थी अज्ञानता के चलते, इसी को परमात्मा तोड़ने के लिए हमारे को इस तरह के सत्संग सुनाया करते थे। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिए कभी कि परमेश्वर अपने इन वचनों के माध्यम से क्या संकेत कर रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मनोरंजन के लिए तो नहीं सुना रहे थे ना गुरुजी कहानियां कि बच्चे आए हुए हैं इतनी दूर दूर से, थोड़ा सा इनको मनोरंजन कर दूं। पुण्यात्माओं, आज भी समझ जाओगे तो भी उस परमात्मा का मिशन तो परमेश्वर का सफल होगा ही होगा, उसको तो कोई माई का लाल रोकने में सक्षम है ही नहीं। लेकिन आप और हम मौका चूक जाएंगे। आत्माओं की यहां कमी नहीं है। परमात्मा तो किसी गधे को मानव जन्म देके, उसको सद्बुद्धि देके, उससे अपना काम करवा लेगा।
जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने भैंसाराम को थप्पी मार के वेद मंत्र बुलवा लिए थे, वो तो समर्थ है, वो तो किसी भी तरीके से अपना काम कर लेगा। लेकिन आप और हम तो रह गए, आप और हम तो मौका चूक गए। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों को समझो और इन सभी लोगों को बिल्कुल बायकॉट कर दो, ज्ञान आधार से बिल्कुल बायकॉट। और पिछले 2 दिनों से आपको जो रिकॉर्डिंगें सुनाई जा रही हैं इन फर्जी सारनामियों की, जिनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र का जो ये पुरुषोत्तम सैनी है, जिसने 5 एकड़ जमीन में अपना आश्रम बनाना शुरू कर दिया अपने धार्मिक धंधे के लिए, महेंद्र से अलग होके, पुण्यात्मा टोटल पाखंड है। जितना जल्दी हो सके वहां यदि कोई सेवादार लग रहा हो, बेचारा कोई मजदूर, कोई कारीगर, अपनी जान बचानी है तो निकल लेना वहां से, वरना समझ लेना सिर्फ तुम्हारी बैटरी चल रही है। परमात्मा को ये मजदूरी करा के, चापलूसी करवा के किसी को सतलोक नहीं लेके जाना। परमेश्वर को नौटंकी वाले पसंद नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं वहां पे मजदूरी करूंगा, आश्रम बन रहा है, मैं कारीगर हूं, वहां पे सेवा दूंगा, परमात्मा खुश होगा। परमात्मा भक्ति से खुश होता है। परमात्मा 24 घंटे आश्रम के लिए सिर पे तगारी ढोने से नहीं होगा खुश। परमात्मा भक्ति से खुश होगा, मजदूरी से खुश नहीं होगा। ध्यान रखना, इस बहम को निकाल देना अपने दिलो दिमाग से कि परमात्मा का आश्रम बन रहा है, उसमें मैं सेवा दूंगा तो मेरा विशेष उसमें पुण्य बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। पुण्य वहां बनता जहां गुरुजी का आदेश होता है, जहां गुरुजी की देखरेख में काम होता है। वहां केवल कोरा पाखंड, नौटंकी, ड्रामा हो रहा है। ये नकली संतों के आश्रम फिर क्या काम आएंगे, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपए लगा के बढ़िया डेकोरेशन करके, राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ओशो, पता नहीं दुनिया भर के लोगों ने जो अरबों खरबों के आश्रम बना रखे हैं, ये किसके काम आएंगे? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और जितनी भी आत्माएं हैं वो गुरुजी के आगे सरेंडर करेंगी? जितने भी नकली संत हैं, गुरुजी ने क्या कहा था? पुण्यात्मा, वो समय दूर नहीं है, या तो इन नकली संतों को इस परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा या इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे जब वो देश छोड़ के भग जाएंगे या गुरुजी की जो है वो चरणों में आ जाएंगे ये नकली संत, तो उनके आश्रम किसके काम आएंगे? भैंस बांधने के काम आएंगे क्या? किस लिए काम आएंगे? हमारे काम आएंगे। लेकिन इनको विश्वास नहीं है। इनको तो इतना ही विश्वास नहीं कि गुरुजी जेल से बाहर भी आएंगे या नहीं आएंगे। इन्होंने तो धंधा बना लिया कि गुरुजी हो गए फिट, और जैसे जैसे गुरुजी बरी होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको नीचे से टेंशन होती जा रही है इनको कि यार गुरुजी तो धीरे धीरे जो है बरी होते जा रहे हैं, तो यार अब तो 4-5 ही मुकदमे बच गए, उनमें भी गुरुजी बरी हो जाएंगे तो यार फिर क्या होगा? हैं? ये तो सारी संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। आते ही तो फिर गुरुजी जैसे चाहेंगे उसको सौंपेंगे। इनको टेंशन हो रही है, ये दिखावे में भगत बनने की एक्टिंग करते हैं ये कि गुरुजी बरी हो गए, गुरुजी बरी हो गए। इनके अंदर आग लग रही है कि गुरुजी बरी क्यों हो रहे हैं, गुरुजी बरी क्यों हो रहे हैं? अरे क्या होगा फिर? ये जो अय्यासियां कर रहे हैं, स्विमिंग पूलों में डूब डूब के डुबकियां लगा रहे हैं, मन में आया उस माता बहन को छेड़ देते हैं, मन में आया वो उल्टे कर्म कर देते हैं। संगत मूर्ख है ही, अरबों खरबों का दान आ रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ला रहे हैं, विदेश जो है विदेश जाते हैं घूमने के लिए। ये इनको अंदर टेंशन हो रही है पूरी। पुण्यात्माओं, इनका साथ छोड़ो जितना जल्दी हो सके उतना। और साथ छोड़ना केवल जबरदस्ती नहीं, साथ भी अगर ज्ञान को आधार बना के छोड़ोगे, इनके कुकर्मों को देख के छोड़ोगे, इनके पाखंडों को देख के छोड़ोगे, और इनके सारनाम लेने के बाद भी, और ये कहते हैं कि हम 20 साल से गुरुजी की शरण में हैं और 24 घंटे हम गुरुजी के पास रहते थे, उसके बावजूद भी पुण्यात्माओं इनकी खोपड़ी में ज्ञान है या अज्ञान या फिर भूसा भरा हुआ है। इस चीज को पहले देख लो, पहले जांच लो। तो आज ये जो कुरुक्षेत्र वाला जो फर्जी सारनामी गुरु गद्दार, जिसने बरवाला कांड के बाद जब ये पुलिस की पकड़ में आया तो इसने गुरुजी के खिलाफ इसने बयान दिए कि बरवाला कांड में हमने जो भी कुछ किया संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से किया। ये सारे के सारे गुरु गद्दार हैं अपनी सेटिंग के माध्यम से। अरे उसी केस में तो गुरुजी अंदर, उसी केस में ये पुरुषोत्तम अंदर, उसी केस में वो राम कुमार ढाका अंदर,
उसी केस में बलजीत अंदर, ये सारे के सारे गद्दार सेम धारा सेम मुकदमा होने के बावजूद मोटा पैसा दे दे के बाहर वकीलों को सेटिंग के माध्यम से बाहर जमानत पे, और गुरुजी उसी मुकदमे में उसी धारा में गुरुजी की आज तक एक जमानत भी नहीं लगाई इन्होंने। पुण्यात्माओं 7 साल हो गई, गुरुजी की नाम की एक जमानत तक नहीं लगाई इन्होंने। अगर लगाई है तो ये संगत में भेजे फोटोकॉपी। अब और कैसे समझाएं हम संगत को। तो आज आपको इसी कुरुक्षेत्र वाले गुरु गद्दार पुरुषोत्तम सैनी के पाखंड का और इसके अज्ञान का लेवल आपके सामने रखूंगा। अभी परमेश्वर के ज्ञान आधार से आज इसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब से परमेश्वर की आत्माएं जागरूक होने लगी हैं और जैसे ही 2 दिन से इनके नंबर संगत में वायरल करने शुरू किए गए, 3 लोगों के हमने संगत में नंबर वायरल किए हैं। गुरुजी की कलयुगी ज्ञानेश्वरी बेटी मंजू देवी, फर्जी सारनामी, और कुरुक्षेत्र में जो 5 एकड़ में फर्जी आश्रम बन रहा है उसका ये गुरु गद्दार संचालक पुरुषोत्तम सैनी, और एक हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। तो सुबह से कोई 50 फोन इसके पास में गए, उन पुण्यात्माओं ने किए जो अपने गुरु से प्रेम करती हैं। उन्हीं पुण्यात्माओं ने फोन किए जो निडर हैं, जो वास्तव में उनको हक है कि गुरुजी मेरा बाप है, और मेरे बाप ने कोर्ट में किसके खिलाफ बयान दिए और मेरे बाप के खिलाफ किसने बयान दिए, क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? मैं कौन हूं फिर? मैं उनका भगत हूं, मैं उनका बच्चा हूं। जितना अधिकार इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी पे समझ रखा है उतना ही मेरा भी अधिकार है। मुझे जानने का अधिकार है कि मेरे गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिए और गुरुजी के खिलाफ किसने बयान दिए। अगर ये सही हैं और अगर आर्य समाजियों ने यदि बरवाला कांड करवाया है तो ये क्यों डर रहे हैं? अगर मैनेजमेंट वालों ने यदि कुछ भी नहीं किया बरवाला कांड में, इनकी कोई गलती नहीं है, गुरुजी के भाई की कोई गलती नहीं है, पुरुषोत्तम की गलती नहीं है, बलजीत की गलती नहीं है, राम कुमार ढाका की गलती नहीं है, राजेंद्र की गलती नहीं, पुरुषोत्तम की गलती नहीं, और यदि गुरुजी के बेटा बेटी की कोई गलती नहीं है, तो इनको गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी संगत में वायरल करने से किस बात का डर लग रहा है इनको? इनके पसीने क्यों छूट जाते हैं जब कोई भगत इनसे फोटोकॉपी मांगता है? आज सैकड़ों की संख्या में इन गद्दारों को फोन किए गए गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी मांगने के लिए। इन्होंने क्या कहा? आश्रम में आ जाओ, कुरुक्षेत्र आश्रम में आ जाओ। अरे क्यों आ जाए कुरुक्षेत्र आश्रम में? कुरुक्षेत्र आश्रम मेरा कोई ससुराल है क्या? है जो मेरी सासू जी बैठी है वहां पे जाऊंगा तो वो मेरे वो तिलक निकालेगी? क्या वास्ता है मेरा उस फर्जी आश्रम से? गुरुजी ने मोबाइल किस लिए दिए हैं? बयानों की फोटोकॉपी लो, फोटो खींचो, एक बटन दबाओ, पूरी संगत में वायरल। ये टेक्नोलॉजी तेरे बाप ने क्यों दी है इस दुनिया को? अभी भी मैं वहां पे अपना समय बर्बाद करके, अपना पैसा बर्बाद करके, और तेरे जैसे नालायक निकम्मे 2 कौड़ी के काल एजेंट के दर्शन करने के लिए आऊंगा क्या? अरे तुम्हारे दर्शनों के लिए तो परमात्मा कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। तो तुम जैसे पापियों के तो दर्शन भी बेकार हैं, पाप लगेगा हमें पाप। ऐसे कलयुगी गुरु गद्दारों के तो दर्शन भी बेकार हैं। तो ये कहते हैं आश्रम में आ जाओ, यहां आ जाओ, तुम्हारा सत्कार करेंगे, तुम्हारी गुरुजी से बात करवा देंगे। अरे बयानों के लिए क्या गुरुजी से बात करेंगे भैया? एक मोबाइल का बटन दबाओ, फोटोकॉपी खींचो, संगत में वायरल, लेकिन नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे रखे हैं। गुरुजी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे रखे हैं मीडिया के माध्यम से। 20% तो हमें मालूम पड़ा। अगर ये मीडिया ना होती ना, जिसको तुम कहते हो कि मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो कुछ भी छाप देती है, तो गुरुजी जो इन मुकदमों में जो बरी हो रहे हैं, फिर तो ये भी झूठ है। वो भी तो मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी 2 मुकदमों में हो गए बरी, 5 मुकदमों में बरी हो गए, फिर तो वो भी झूठ है। मीडिया तो झूठ बोल रही है, गुरुजी तो बरी हो ही नहीं रहे तुम्हारे अनुसार। अगर मीडिया सब कुछ अगर वो गलत दिखाती है तो, लेकिन जब तुम्हारा स्वार्थ हो, जब तो मीडिया सही, और तुम्हारी जब जहां पे लंका लगनी हो तो मीडिया गलत हो जाती है। तो उसी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा तुम जैसे गुरु गद्दारों की सच्चाई, जो तुमने गुरुजी के खिलाफ पुलिस रिमांड के दौरान जो वहां पे जो बयान दिए।
पुण्यात्माओं, इसी गुरु गद्दार की जो सच्चाई है वो हरियाणा की संगत को आज हम बताना चाहेंगे। हमारे एक भगत भाई हैं मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आज इस फर्जी सारनामी पुरुषोत्तम सैनी से बात की। 16 मिनट की बातचीत है और पुण्यात्माओं 16 मिनट की बातचीत में आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस काल एजेंट गुरु गद्दार पुरुषोत्तम सैनी के एडी से लेके चोटी तक इसके अज्ञान का, इसके पाखंड का, इसमें कितना दिमाग है या फिर कितना इसके अंदर गोबर भरा हुआ है, आपके सामने निचोड़ के रख दिया जाएगा। और उसके बाद भी यदि कोई इन गद्दारों की चापलूसी करना चाहे, इनकी गुलामी करना चाहे, तो उससे बड़ा निकृष्ट और कृतघ्नी इंसान फिर कोई दुनिया में नहीं होगा। फिर वो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का भगत ना कहे, वो काल का भगत है, वो निरंजन का भगत है फिर वो। तो हम शुरुआत करते हैं। दिनांक 13 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में कुछ भक्तों ने मिलकर सतगुरुदेव जी का सत्संग रखवाया था। सत्संग में उन्होंने आए हुए भगत भाई बहनों के लिए भंडारा रखवाया था और वो भंडारा इन काल एजेंटों को रास नहीं आया। इन्हें लगता है कि संगत हमारी गुलामी करे, संगत हमारी चापलूसी करे, हम जैसा कहें संगत वैसा नाच नाचे, तब तो हम खुश। मोगेम्बो खुश हुआ और मोगोम्बे की कोई बात नहीं मानेगा तो मोगोम्बो दुखी हुआ। तो अब तो तुम्हारे हिस्से में दुख ही दुख है आने वाले समय में, तुम बहुत खुश हो लिए झूठ और पाखंड करके। तो इन्होंने 13/8/2021 को एक पीला पर्चा संगत में वायरल कर दिया उन भक्तों के नाम का। वो पीला पर्चा मैं आपको सुना देता हूं एक बार। इसी पीले पर्चे की रिकॉर्डिंग उस भगत ने इससे बातचीत की थी। पीला पर्चा है सत साहेब जय बंदी छोड़ की, ये पीला पर्चा है, आप जियों के पास भी आया होगा। दिनांक 13/8/2021 मध्य प्रदेश की सर्व संगत को सूचित किया जाता है कि जिला होशंगाबाद में फर्जी डॉक्टर महेश द्वारा, जिसे सतगुरुदेव जी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, 7 अगस्त को तहसील सिवनी मालवा के ग्राम भिलाड़िया में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें मना करने पर भी कुछ भक्तों ने अन्य भक्तों को भ्रमित करके वहां जाने को कहा था। भक्तों को भंडारे में जाने के लिए कहने वाले नंबर 1 भगत अरविंद दास सनोप श्री सुंदरलाल, नंबर 2 भगत दुर्गेश दास सनोप श्री मूलचंद, 3 नंबर भगत विष्णु दास सनोप श्री मखमल सिंह, नंबर 4 भगत राम सिंह दास सनोप श्री भोजराज, नंबर 5 भगत चंद्र दास सनोप श्री भूरेलाल। इन पांचों की प्रार्थना सतगुरुदेव जी से लगाई गई थी, यानी महेंद्र भगोड़े से लगाई गई थी। तो सतगुरुदेव जी ने यानी महेंद्र भगोड़े ने इन सबको गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। वह कहा है कि जो भी अन्य भगत उस भंडारे में गए थे उनका भी नाम खंड हो गया। ये घेवर बना बना के खा रहे हैं सिंहपुरा के आश्रम में 35-35 किलो के। इन भैंस के बच्चों के नाम खंड नहीं हो रहे, और जो परमेश्वर का सत्संग रखवा रहे हैं और आई हुई आत्माओं को भोजन करवा रहे हैं, उनके नाम खंड हो रहे हैं। कोई भी भगतात्मा इन पांचों भक्तों से संपर्क नहीं करे। ये परमात्मा जी के आदेशों को गलत बताते हैं, वह भक्तों को गुमराह करते हैं, जिससे अन्य की भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये राजनीति करवाते हैं, आरक्षण बाजियां करवाते हैं, माता बहनों के साथ में अपने नामदान केंद्रों पे बलात्कार करते हैं, कुपात्र होकर ज्योति पाठ दान का पैसा लेते हैं, आनंदपाल सिंह जैसे अपने फूफा की सीबीआई जांच करवाते हैं, हरियाणा के किसान आंदोलन में, रोडवेज कर्मियों के आंदोलन में, SC ST एक्ट के आंदोलन में, हरियाणा के आरक्षण में भक्तों को झोंकते हैं, उन भक्तिहीन प्राणियों को 16-16 लाख रुपए का चंदा देते हैं, उनको देसी घी के बूंदियां खिलाते हैं। उससे नामखंड नहीं होगा। परमात्मा का अगर कोई सत्संग रखवा देगा और दूर दराज से आए हुए भगत भाई बहन को भंडारा करवा देगा, उसका नाम खंड हो जाएगा। यदि कोई भी भगत इनसे संपर्क करता है तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उसका भी नाम खंड हो जाएगा। यह तो था पीला पर्चा जो आपने सुना। अब पुण्यात्माओं हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा आज का जो लाइव शंका समाधान का प्रोग्राम आगे चलेगा, आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। अभी तक तो परमात्मा ने 1-1.5 घंटे केवल भूमिका बनवाई है।
असली लाइव साध संगति अब शुरू होगी। तो धैर्य के साथ में थोड़ा बने रहना और प्रत्येक चीज को पुण्यात्माओं नोट करो। अब प्रत्येक चीज को अपने दिलो दिमाग में बैठाना शुरू कर दो और इन गद्दारों से इतनी दूरी बना लो कि परमेश्वर हमसे उतने ही हमारे से प्रसन्न हो। और हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। हम अगर ये कल को यदि ये परमेश्वर के मार्ग में वापस आ जाएं अपनी गलतियों की क्षमा याचना करके और आगे से ऐसा कोई कुकर्म ना करें, हम इनको अपने गले लगाने में तनिक भी शंका महसूस नहीं करेंगे। तुरंत हम इन्हें अपने गले लगाएंगे। लेकिन जब तक ये गुरु के आदेशों के खिलाफ हैं, इस मार्ग और विधान के खिलाफ हैं, तब तक हमारे लगते ना कुछ भी। तो पुण्यात्माओं, भंडारे के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? जहां परमेश्वर का भंडारा होगा पुण्यात्मा, वहां पे 5 यज्ञ होती हैं, वहां पे 5 यज्ञ होती है। और जिस भंडारे में 5 यज्ञ नहीं होंगी पुण्यात्मा, वो भंडारा उस परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है। और दूसरा, गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया एक धर्मदास जी की कहानी के माध्यम से। परमेश्वर ने कहा कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां पे वो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होता है। सूक्ष्म रूप में हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे वो परोक्ष रूप में हो, गुप्त रूप में हो, परमात्मा उस धार्मिक भंडारे में जरूर पहुंचता है जहां जहां धार्मिक भंडारे होते हैं। क्योंकि बिना उस परमेश्वर की उपस्थिति के काल भगवान उस प्रोग्राम को सफल नहीं होने दे सकता। इसलिए परमेश्वर को वहां पे पहुंचना पड़ता है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। जब वो परमात्मा धर्मदास जी को नहीं मिल रहे थे, 5-6 महीने बीत गए थे, धर्मदास जी की जो व्यथा थी वो बढ़ती जा रही थी, मरने के वो कगार पे आ गए। तब उस आमिनी देवी ने, जो उसकी धर्म पत्नी थी, उसने पूछा कि भगत जी कुछ तो बताया होगा उस जिंदा महात्मा ने, उस परमात्मा ने अपने मिलने की विधि, कि वो परमात्मा किस प्रकार से मिलता है, क्या वो क्रिया है जिसके माध्यम से वो परमात्मा मिलता है, अपने बच्चों के पास आता है। तो परमात्मा ने धर्मदास के अंदर वो प्रेरणा कर दी और धर्मदास ने कहा कि वो मुझे एक बार ऐसा कह रहे थे कि भाई धर्मदास, जहां कहीं भी धार्मिक भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती है, वहां मैं जरूर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचता हूं। तो आमिनी देव ने कहा कि लो जी, मिल गया रास्ता, आप भंडारा रखवा दो। आना पड़ेगा परमात्मा को, मजबूरी हो जाएगी अगर उसके नाम का भंडारा होगा तो धर्मदास जी ने 3 दिन का भंडारा रखवा दिया। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे, ऐसे ही वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहाँ भंडारे होते हैं वहां पहुंच ही जाता हूँ। जहाँ धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वह मैं अवश्य जाता हूँ। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगा दे वहां पर मेरे बच्चों में। तो कैसा ही कर रहा है, वहां भी मैं ही जाता हूँ, उसको आस्था बनी रहे भगवान की। इसलिए तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा। परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का दरिया, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना होगा। गुरु जी महात्मा जी 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। तो पुण्यात्मा, आपने सुना परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से कि जहां सत्संग होगा वहां भंडारा होगा ही होगा, और जहां भंडारा होगा वहां पे परमात्मा को आना ही आना पड़ेगा। क्योंकि भंडारा जो है वो धार्मिक यज्ञ में आता है। 5 यज्ञ हमें गुरुजी ने बताई, ज्ञान की, ध्यान की, धर्म की, हवन की और प्रणाम। तो 5 यज्ञ जब तक भंडारे में नहीं होंगी वो भंडारा सक्सेस ही नहीं होगा, वो सत्संग सक्सेस ही नहीं होगा। हम किसी वहां पे सत्संग में जाते हैं,
जहां पे गुरुदेव की फोटो होती है या साक्षात होते हैं गुरु जी, तो वहां पे हम जाते हैं तो हम क्या सुनते हैं वहां पे? ज्ञान, सत्संग। तो हमें क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ। जब हम उस ज्ञान को ध्यान से सुनते हैं तो हमें क्या लाभ मिला? ध्यान यज्ञ। दो हो गए, सत्संग सुनने से दो लाभ हो गए, ज्ञान यज्ञ, और अगर ध्यान से सुनेंगे सत्संग तो हुआ ध्यान यज्ञ। तीसरा, फिर हम वहां पे परमात्मा को दंडवत करेंगे तो तीसरा यज्ञ हो गया प्रणाम यज्ञ। चौथा, वहां पे परमात्मा की ज्योति भी जलेगी, हम उसमें भी हम सहयोग करेंगे घी से, तो परमात्मा का हो गया हवन यज्ञ। और पांचवा यज्ञ है पुण्यात्माओं धर्म यज्ञ। और धर्म यज्ञ ही इन लोगों ने 7 साल से रुकवा रखे हैं। और यही काल भगवान की सबसे बड़ी सूक्ष्म चाल है, जो पिछले 7 साल से इन धर्म के ठेकेदारों ने सत्संग में भंडारे बंद करवा रखे हैं, खाली चाय बिस्किट चाय बिस्किट। अरे अगर धर्म यज्ञ नहीं होगा तो वो सत्संग सफल कैसे होगा? पुण्यात्माओं, यही सूक्ष्म चाल होती है काल भगवान की। इसीलिए संगत को 7 साल से कोई लाभ नहीं। जिसको लाभ मिल रहा था उसका पिछला संस्कार या उसकी बैटरी, लेकिन परमेश्वर की तरफ से उसको कोई लाभ नहीं। इतने सत्संग अटेंड करने के बाद भी, इन गद्दारों को इतना ज्योति पाठ और दान का पैसा देने के बाद भी, हजारों सारनामी और सतनामी भगत कोरोना से मरे हैं। कोरोना से तड़प तड़प के, एक्सीडेंट से। महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 साल पहले 2 बसें भर के हिसार की तारीखों पे इन मैनेजमेंट वालों के आदेश से गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे। राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे रोड पे काला सांड आ गया, वो बस पेड़ से जा टकराई। पुण्यात्माओं, 13 भगत मरे उस एक्सीडेंट में। 13 भगत, 3 भगतों के तो सिर धड़ से अलग हो गया, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया। क्यों भाई? वो तो मैनेजमेंट को दान भी कर रहे थे, ज्योति पाठ भी करवा रहे थे, सारे के सारे वो भगत थे और परमात्मा से मिलने जा रहे थे। अरे जो परमात्मा से मिलने जाएगा, गुरुजी का आदेश होगा हिसार तारीखों पे जाने का, पुण्यात्माओं चोट कैसे लग जाएगी? लेकिन वो उस भगत में, उस बस में जो भगत थे, 13 भगत मरे एक ही रात में। 13 भगत, ये रिकॉर्ड है पुण्यात्माओं। किसी भी संत के संगत में एक साथ इतने लोग मरे हों। इसलिए काल भगवान ऐसा रोड़ा पैदा करवाता ताकि लोग इस परमात्मा को छोड़ छोड़ के चले जाएं। कि ये तो अपने आप को कबीर भगवान का अवतार कहता है ना, ये तो अपने आप को पूर्ण संत कहता है कि मैं ही हूं तत्वदर्शी, मेरे जैसा कोई सत्संग करने वाला नहीं, कोई सत्संगी नहीं। फिर ये 13 क्यों मर रहे हैं? तेरे भगत नकलियों के भी नहीं मर रहे। पुण्यात्माओं, ये काल भगवान की चाल होती है, मर्यादा खंडित करवा के। क्योंकि वो भगत जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, उनके जो भक्ति संस्कार थे वो कमजोर थे और उनका माड़ा समय आना था। ऊपर से वो परमात्मा की मर्यादा में नहीं थे, क्योंकि मैनेजमेंट के आदेशों पे चल रहे थे, तो वहां पे काल का दाव लग गया। और जो नहीं मर रहे अपने आप में सोच रहे हैं कि हम तो मैनेजमेंट के साथ है, हमारा बाल बाका नहीं हो रहा, अभी बैटरी चार्ज है, अभी बैटरी चार्ज है, तुम्हारे संस्कार पिछले मजबूत हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जिसके भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं, वो चाहे कितने खोटे कर्म करे, उसका बाल भी बाका नहीं होता। हो सकता है इस जन्म भी ना हो, अगले जन्म भी ना हो, लेकिन उसके बाद जब वो लगातार महावीर जैन की तरह 20-20 करोड़ बार गधा और कुत्ता बनेगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि मैं उस समय क्या कर रहा था, किसके आदेश पे चल रहा था, सत्संग रूपी आदेशों पे चल रहा था या महेंद्र भगोड़े के आदेशों पे चल रहा था। तो भगत की अकाल मौत नहीं हो सकती, तो वो तो सत्संगों में भी जाते थे, वो तो तारीखों पे भी जा रहे थे, उनमें सारनामी भी थे। और पुण्यात्माओं, वो जगत वाले ड्राइवर और वो कंडक्टर बच गए और भगत मर गए। ये सोचने की बात है, संगत किस दिशा में जा रही है और परमात्मा क्यों नहीं आड़े हाथ लगा रहा, परमात्मा क्यों नहीं रक्षा कर रहा? क्योंकि परमात्मा ज्योति निरंजन के साथ वचनबद्ध है। परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ेगा। परमात्मा ही यदि अपना विधान तोड़ेगा तो फिर धरती से धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश। इसलिए परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, परमात्मा हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देता है। तो आगे सुनिए, अब उसी भगत भाई की ऑडियो है जिसने वहां पे भंडारा रखवाया था। उसमें से एक जो भगत है जिसका नाम है, अभी मुझे ध्यान नहीं, आप जी इसमें देख लेना, अभी आएगा वो बोलेगा अपना नाम। तो इस पुरुषोत्तम सैनी फर्जी सारनामी गुरु गद्दार के साथ 16 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है।
बीच बीच में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से और उन्हीं के सत्संगों के आधार से आप जियों को सुना सुना के विश्लेषण करता रहूंगा। और पुण्यात्माओं, ध्यान रखना, मुझ पवन दास की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पवन दास के एक भी शब्द को मानने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पवन दास के उसी शब्द पे यकीन करना, मुझ पवन दास के उसी सेंटेंस पे विश्वास करना जो पवन दास गुरुदेव के सत्संगों से आपको प्रमाणित कर दे। और जो बात ये पवन दास गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध कहे, आपको कहीं भी ऐसा लगे तो टोकना आपका अधिकार है, आपका राइट है कि पवन दास जी आप ये क्या कर रहे हो, आपने जो बात बोली है या तो इसका कोई प्रमाण पेश करो, आप हमें ज्ञान आधार से हमारे को संतुष्ट करो, अन्यथा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और पुण्यात्मा, मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो खुशी होगी कि परमेश्वर के बच्चे ज्ञान आधारी बन रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे टोका टाकी करने लगे हैं, ताकि आगे चल के मार ना खाएं, कोई भी छलबल ना करे। तो पुण्यात्माओं, इस पवन दास के उसी शब्द को सही मानना और उसी शब्द पे यकीन करना जो शब्द पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से 100 का 100% मेल खाता हो। वरना आप अगर कुछ भी यदि फिर गलत हुआ, कोई मर्यादा यदि आपकी खंडित हुई, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं जो गलती करूंगा जाने या अनजाने की, उसका दोष मुझे लगेगा, लेकिन मेरी बात को बिना गुरुजी के ज्ञान से मेल किए, मैच किए और आंख बंद करके यदि आपने बाकी संगत की तरह जैसे पीले पर्चे को ही अपना भगवान मान लिया, ऐसे ही आपने गलती नहीं करनी है। अगर गलती करोगे जिम्मेदार तुम होगे, वो 13 भक्तों की तरह फिर मौत तुम्हारी होगी, ध्यान रखना। इसलिए मुझ पवन दास की किसी भी बात पे तब तक यकीन ना करना, किसी भी पोस्टर पे, किसी भी वीडियो पे, किसी भी ऑडियो पे, जब तक वो बात गुरुजी के ज्ञान आधार के अनुसार ना हो और जब तक वो बात तुम्हारी आत्मा स्वीकार ना कर ले। और यदि तुम मर्यादा में होंगे तो अवश्य वो बात तुम्हारी आत्मा स्वीकार करेगी, यदि सही होगी तो। और अगर गलत होगी तो तुरंत तुम उस चीज को पकड़ जाओगे कि पवन दास जी जो बात बोल रहे हैं कुछ समझ से बाहर की बात है। तो सुनिए अब ये ऑडियो और उसके बाद गहनता से विचार करना जो प्रमाण आपको साथ साथ में दिए जाएंगे। और इस 16 मिनट की ऑडियो में इस पाखंडी व्यक्ति का ईडी से लेकर चोटी तक आज परमात्मा पोस्टमार्टम करवा देंगे। उसके बाद इस कॉल एजेंट को साइड में कर देंगे। उसके बाद में उस कॉल एजेंटनी का नंबर लेंगे जो गुरुजी की ज्ञानेश्वरी बेटी है, मंजू जी। हेलो हेलो सत्साई, हेलो। हाँ जी सत्साई जी। हाँ भगत जी, ये कह रहे एक बात है, अभी 13 तारीख को एक पीला पर्चा आया था संगत में मध्य प्रदेश में। हाँ, तो क्या गुरुजी आदेश देते हैं किसी भक्तों को भंडारा मत करो, ना कराओ, और भंडारा कराने के ऊपर गुरुद्रोही कर देते हैं गुरुजी? हेलो, कौन सा भंडारा? भंडारा तो गुरुजियों का भंडारा जो चलता है ना, गुरुजियों का जब भंडारा चलता है ना, हाँ, तो सतगुरु सभी को आमंत्रित करते हैं ना, भैया आओ भंडारा चल रहा है। अरे कैसा भंडारा होता है? जहाँ भी संगत कोई सत्संग वगैरह करती है वहाँ पर भंडारा कर भी देते हैं, कराते हैं। तो क्या उनको कराने में, क्या भंडारा करने में संगत वो भगत गुरुद्रोही हो जाते हैं? नहीं, गुरुद्रोही नहीं हो जाते, लेकिन गुरुजी ने ये कहा था पहले वहाँ पे ना, हाँ, 3 सब्जियां बनाने लगे थे। हाँ, तो 3 सब्जियां, चटनियां, सलाद, ये वो पुरानी धमकानी अपना, हाँ, उसमें पीछे रख देना। तो अब सदगुरु ने कहा भी ये भंडारे तुम करते रहोगे वहाँ पर, हाँ, और सत्संग क्या होगा उसमें? तो बनाने में टाइम बीत जाएगा, कुछ खाने में बीत जाएगा। हाँ, तो सत्संग करना है, सब प्रचार करना है। हम तो सत्संग तो घर में सुन लेते हैं, तो जो जगत वाले हैं उनको लेके आओ, उनको विज्ञान सुनाओ, और जहाँ सत्संग होगा वहाँ पर परमात्मा की दया से वहाँ का माहौल ठीक होगा। मतलब भूखे, हाँ भगत जी, भूखे प्यासे वहाँ सत्संग होगा, सारा दिन भी लगेगा। तो भगत वहाँ भूखे प्यासे भी कोई होंगे तो वो भूखे प्यासे भी सत्संग करते रहेंगे। परमात्मा ने क्या कहा है हमसे सत्संग में कि भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। अगर भूखे होंगे अगर, तो हम सत्संग कैसे सुनेंगे वहां पर बैठ के? भगत जी एक बात बताइए। और जो इसका ये करते हैं उनके लिए गुरुद्रोही किया जाता है। अभी 13 तारीख को पर्चा आया है, उसमें 5 भक्तों को भंडारा करने के ऊपर ही उनको गुरुद्रोही घोषित किया गया है पीले पर्चे में।
13 तारीख को पीला पर्चा आया हुआ है कि जो जिस भक्तों ने भंडारे का जो उसमें आदेश दिया था भंडारे में पहुंचाए थे, उन भक्तों के नाम 5 भक्तों को गुरुद्रोही किया गया है उसमें। बताइए, भंडारा करने कराने के ऊपर ही गुरुद्रोही किया जाते हैं। गुरुद्रोह क्या भगत जी, एक बात बताइए, क्या हमारे परमात्मा यहाँ गुरुद्रोही करने आते हैं कि अपनी आत्मा को सतलोक ले जाने आते हैं ज्ञान देकर? बताइए आप। पुण्यात्माओं, ये विशेष दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और पिछले 7 वर्षों से जो ये साध संगति जो ये चल रही है, ये इसका विशेष असर है कि परमेश्वर के बच्चे शेर की तरह अब इन गीदड़ों के सामने सवाल करने लगे हैं। इनको 2 कौड़ी का जीव समझ के, इनको गीदड़ समझ के, और परमात्मा के बच्चे अब इन मैनेजमेंट वालों से खुल के सवाल करते हैं कि ये तो सबसे बड़े कायर हैं, ये तो काल के एजेंट हैं और हम सतगुरु के एजेंट हैं। हमने इनसे क्या डरना, 2 कौड़ी के जीवों से जो हमारे बाप के मार्ग में गंदगी फैला रहे हैं, और फिर हम इन्हीं से सवाल करने से डर रहे हैं। हमसे बड़ा नीच कौन होगा, फिर हमसे बड़ा कायर कौन होगा? तो अब परमेश्वर के बच्चे शेर दिल्ली पे उतर आए हैं। ज्ञान आधार से, मार पिटाई नहीं, गाली गलोच नहीं, ज्ञान आधार से डट के मुकाबला करेंगे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि संत का एक लक्षण होता है, संत कभी डरता नहीं और संत कभी जो है सच्ची बात कहने से वो पीछे नहीं हटता। संत कभी डरता नहीं, संत कभी लड़ता नहीं। तो अब परमेश्वर के बच्चे निडर होके इन काल एजेंटों से सवाल करने लगे हैं कि कौन गुरु जी का बेटा, कौन गुरु जी की बेटी, 2 कौड़ी के जीव है। परमेश्वर ने उनसे अच्छा ज्ञान तो हमारे को दे दिया, जो गुरु जी के साथ में बचपन से रहते सहते वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो काहे का गुरु जी का बेटा, काहे गुरु जी की बेटी। अब देखिए पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग जो साथ साथ आपको ये क्लियर करेगा कि जहां सत्संग होगा वहां भंडारा होगा ही होगा। बिना भंडारे के सत्संग हो ही नहीं सकता। ये पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग है। उनके मुख कमल से सुनने के बाद पुण्यात्माओं, हमें फिर और किसी की बात पे यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। हमने फिर किसी काल एजेंट के द्वारा लिखे गए पीले पर्चे पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। हमने किसी फर्जी ऑडियो पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वर्तमान में पुण्यात्माओं हमारी ये परीक्षा चल रही है। ध्यान रखना, परमात्मा अंतर्यामी समर्थ है, हिसार जेल में बैठा है। बाहर आप और हमारी रहनी करने पे उसकी नजर है कि मैंने जो ज्ञान दिया उस आधार से मेरे बच्चे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। क्योंकि टीचर साल भर तक स्टूडेंट को पढ़ाता है और वही टीचर उस परीक्षा के हॉल में होता है, लेकिन वो बताता नहीं किसी को कुछ, खाली वो चेक करता रहता है, देखता रहता है। अगर कोई बच्चा भारत की राजधानी दिल्ली की जगह अगर बॉम्बे लिख रहा है तो टीचर कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ देखेगा कि साल भर से जो पढ़ाया है अब ये क्या लिखेगा। उस समय राजनीति कर रहा था या सो रहा था या अपना और कुछ काम धंधे में ज्यादा लिप्त था। तो टीचर केवल देखेगा, चेक करेगा, बताएगा नहीं, चाहे उसका खुद का बेटा क्यों ना हो। तो आज गुरुदेव हमारी यही परीक्षा ले रहे हैं ज्ञान की, जो 27 साल से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। तो आज हमने उसी गुरुदेव के उन्हीं सत्संग रूपी वचनों को आधार बना के, क्योंकि आज हमारे लिए गुरु जी का सत्संग ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। आज वर्तमान में गुरु जी की गैर हाजिरी में गुरु जी का ज्ञान ही हमारा असली गुरु है। क्योंकि ज्ञान और सत्संग, गुरु जी के वचन हमें इस मार्ग से भटकने नहीं देंगे। बाकी कोई भी काला एजेंट पीला पर्चा निकाल के फर्जी ऑडियो सुना के अपना मनमुखी आदेश बता के हमारे को भ्रमित ही करेगा। तो उस भ्रमणा से भी यदि हमें कोई आज बाहर निकालेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का सत्संग निकालेगा। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी, सत्संग में भंडारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर सत्संग में भंडारे की जो है वो कितनी महत्वता है, सुनिए। और उसके बाद में आपने क्या करना है। अगर कभी भंडारा आपको यदि करना भी पड़ गया, 10, 20, 50 आपके आसपास के भगत भाई बहनों को बुला के महीने में 2 महीने में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा तो आते ही इसलिए, मालिक ने क्या कहा, घर घर में होगा बोध विचारा। ये लेकिन ये काल एजेंट नहीं चाहते कि परमात्मा के सत्संग हो गांव गांव में, घर घर में। ये चाहते हैं कि हमारी गुलामी करे संगत, हम कहें वहां संगत पेशाब करे, हम कहें वहां संगत लैट्रिन करे। ये चाहते हैं कि संगत हमारे बाप की गुलाम बन के रहे। नहीं, संगत तो परमपिता परमेश्वर की गुलाम है और उसी की गुलाम बन के रहेगी। और ये ज्ञान और ये गुरु किसी के बाप की पर्सनल जागीर या बपोती नहीं है, ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, सार्वभौमिक संपत्ति है। और इस पे जो भी काल एजेंट अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा वो उल्टे मुंह की खाएगा।
तो गुरुदेव का सत्संग क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अनभोगे बाजीद खरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जग सुन ही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना, जल प्रकाश तरण का देरा, अन देव सब माई बडेरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई, ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते सांस का मंत्र भी। कहते हैं ओम सोहम अन का रासा, अन खाए बिन खंड है श्वासा, सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सब हन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा, अन ही काया अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरा, मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता, अन ही माता अन ही पिता, अन ही बेटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम, अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अब ध्यान से सुनना, अब पूज्य गुरुदेव जी भंडारे और सत्संग के विषय में हमें बताएंगे, उस अनुसार हमने क्रिया करनी है आगे, किसी के पीले पर्चे के आधार से नहीं, हमारे बाप के वचन आधार से। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम, अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई। पुण्यात्माओं, देखो काल भगवान का कितना बड़ा जोर है। दास ने यह सत्संग डाला पूरा सुन के, और जैसे ही परमात्मा भंडारे के विषय में सत्संग करने लगे, देखो ऑटोमेटिक आवाज गायब हो गई, ऑटोमेटिक आवाज गायब हो गई। वो नहीं चाहता कि संगत में ज्ञान प्रचारित हो, वो नहीं चाहता कि संगत में सही संदेशे जाएं। आपकी आंखों के सामने की बात है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट, सत्संग में से आवाज चली गई। यह है काल भगवान का जोर। सोचो, 1 मिनट पुण्यात्माओं, दास कोशिश, अरे लक्की भंडारे सत्संग कहां गया यार। अब पुण्यात्माओं, जिस मोबाइल से मैं लाइव आ रहा हूं, बाकी जो भंडारे के विषय में जो थे सत्संग वो इसी मोबाइल में है। अब अगर लाइव हटाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, और यहां से आवाज चली गई। फिर भी आप जी थोड़ा सा इसमें निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, मालिक दया करें। मैं इसमें ऐड कर दूंगा बाद में लिंक, कि परमात्मा यहां कह रहे हैं कि 10 भगत जन आ गए, बैठ के परमात्मा की चर्चा हुई, वहां पे भंडारा हुआ। तो आप जी इसी से निष्कर्ष निकाल लेना कि अगर भगत इकट्ठे होंगे, परमात्मा की चर्चा होगी, तो भंडारा भी होगा ही होगा। और सुन लीजिए थोड़ा सा परमात्मा का। पता नहीं चक्कर क्या हुआ, 1 मिनट हुआ क्या, 1 सेकंड पुण्यात्मा, मैं कोशिश करता हूं परमात्मा की दया से, अगर कुछ हो जाए तो। तुमने बंद कर रखा क्या कुछ? वो 1 सेकंड, ब्लूटूथ हट गया शायद तक, है ना? अब वापस करोगे कनेक्टेड। ब्लूटूथ कहाँ गया इसका? भैया ने कुछ चालू कर रखा क्या? नहीं था। हाँ? नहीं